साथियों, आज हम बात करेंगे इंडिया पाकिस्तान का जो मैच रात 8 बजे होने वाला है उसके ऊपर में। हम लोग सब उस दुख को झेला है जो पहलगाम में हुआ। हमारे लोग मारे गए, हम लोग दुखी हुए। उस समय सोशल मीडिया पे हम लोग बहुत उग्र होकर के अपने आप को शो किया, प्रदर्शन किया। और उस समय ही हम लोगों के कानों में एक शब्द गूंज रहे थे कि अब पानी और खून एक साथ नहीं बहेगा। तो पानी रोकने की तो बाद की बात है, अब हमारी समय आ गई है क्रिकेट खेलने की, है ना। तो एक चीज आप याद रखना कि किसी भी राष्ट्र के लिए देश ही सर्वप्रथम होता है, उसके बाद अंतरराष्ट्रीय मानक आते हैं। मैं अभी एक अपने सांसद महोदय को सुन रहा था, महोदया को सुन रहा था, तो उनकी जो कथनी थी ये थी कि ये कोई बायलेटरल और इंडिविजुअल मैच नहीं है, ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पे खेला जा रहा है और अंतरराष्ट्रीय मानक है, इसलिए ये मैच खेला जा रहा है। तो मोहतरमा जी, आपको मैं ये कहना चाहता हूं कि कोई भी राष्ट्र, देश सर्वोपरि होता है और अंतरराष्ट्रीय जो स्तर आते हैं, मानक आते हैं, उसके बाद आते हैं। हमारी सरकार दावा करती है कि हम विश्व गुरु होने चले और विश्व के नेताओं को लीड कर रहे हैं। तो याद रखिए, विश्व गुरु आप तब कहलाएंगे जब आप अपने लोगों का सम्मान, अपने सैनिकों के बलिदान का सम्मान करेंगे, तब आप विश्व गुरु कहलाएंगे। दूसरी बात, जब आप विश्व के नेताओं को लीड करने की बात करते हैं, तब यह आपको साबित करना होगा कि कोई भी अंतरराष्ट्रीय दबाव आपके ऊपर, आपके अपने देश की अस्मिता से ऊपर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अंतरराष्ट्रीय मंच पर आप तभी सम्मान पा सकते हैं जब अपने देश के हितों की रक्षा और अपने देश की भावनाओं और नीतियों की रक्षा कर पाएंगे और उस पर आप अड़िग रहेंगे। वो तो जान रहा है कि ये राजनेता मेरे सिवा नहीं चल सकता, मेरे बिना नहीं चल सकता है करेगा और फोटो खिंचवाने के लिए आगे आएगा, साथ में चलेगा। तो वो लोग आपकी जो साइकोलॉजी है उसको पकड़ लिए हैं। तो देश की अखंडता तो छोड़िए दीजिए, आप अस्मिता की ही रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। अब रह गई बात की अंतरराष्ट्रीय मानक की, तो अगर आप में शक्ति है तो आप एकदम दो टूक बात करते हैं कि अगर पाकिस्तान के साथ हमारी मैच हुई तो हम नहीं खेलेंगे। हम मैच नहीं खेलेंगे क्योंकि खेल के नाम पर, इंडिया और पाकिस्तान के साथ खेल के नाम पर यहां के लोगों के भावनाओं के साथ में खेलना बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि राष्ट्र सर्वप्रथम है। कुछ ऐसे लोग हैं ना कि हवन कर रहे हैं जीतने के लिए। देखो, हमारा देश कभी नहीं हार सकता। एक क्रिकेट मैच हार जाने से या जीत जाने से हमारे देश हमें हार जीत नहीं होती। वो जो सो कॉल्ड है, जो आप लोगों को माइंड वॉश करके रखे हैं, उनसे आप जरूर बचिए। क्यों? देश सबसे पहले है, उसके बाद ही कुछ है। इतना ही कहना चाहूंगा। बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन चूंकि ये देश की बात थी, देश की स्वाभिमान की बात है, तो हम देश की स्वाभिमान की आहुति नहीं दे सकते। इसलिए हमारा स्पष्ट कहना है कि देश की अखंडता, एकता को आप तोड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनकी भावनाओं को तोड़ रहे हैं, तो उनके अंदर फूट आ रहा है। और देश की अस्मिता की अगर आप रक्षा करेंगे तो हम सब लोग एकजुट रहेंगे। आप अंतरराष्ट्रीय स्तर पे कब सम्मान पाएंगे? जब आप अपने स्तर पे मजबूत रहेंगे, आपकी अस्मिता मजबूत रहेगी, आप जो बोलते हैं वही करते हैं, तो आपको विश्व सुनेगा। केवल फोटो खिंचवा लेने से और लेफ्ट से राइट से वीडियो पोस्ट कर देने से कुछ सत्य नहीं हो जाता। और मैं पत्रकारों से भी कहना चाहूंगा कि जो आप लोग पत्रकारिता करते हो ना, तो डट करके करो, सवाल करो। कुछ नहीं जाना मेरे दोस्त, 500 रुपए के लिए, 1000 रुपए के लिए आप लोग सवाल नहीं करते हो। क्यों डरते हो कि अगर मैंने सवाल नहीं किए तो यहां से जो पैसे मिलने वाले हैं वो नहीं मिलेंगे? ये तो स्थिति है। अभी आप नेपाल में देखो, भारतीय मीडिया को दुरदुरा करके भगाया जा रहा है, मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। क्या हम चाहेंगे कि हमारे मीडिया के साथ में ऐसा दुर्व्यवहार हो? क्यों? क्योंकि ये आपकी खुद की ये करनी है। सशक्त बने, सत्य के साथ रहे। आप पढ़ते भी होंगे, अगर मीडिया कर्मी लोग हैं तो आप क्या पढ़ते हो कि न पक्ष न विपक्ष, निष्पक्ष। तो डरो नहीं, क्योंकि ये निडरता का काम है। और सच्चाई के साथ बातों को रखो और सवाल करना सीखो। केवल वीडियो पोस्ट कर दिए बस उतना ही भर काम नहीं होता है, बहुत बड़ा जिम्मेवारी होता है एक मीडिया का भी। खैर, मैं किसी की भावनाओं को आहूत करने के लिए बातें नहीं बोल रहा हूं, बस जो नीतियां मुझे पसंद नहीं आई उस बात को मैं रख रहा हूं। बाकी पर्सनल स्तर से मैं सभी से प्यार करता हूं, सभी कोई हमारे हैं। जय हिंद, भारत माता की जय।